हेलो गाइस, वेलकम टू अनमोल साउथ मूवीज रिएक्शन। गाइस हम देख रहे हैं मूवी केजीएफ चल रही है गाइस। फर्स्ट पार्ट हमने देखा, कोई बुक है और कोई स्टोरी सुनाई जा रही है। देखते हैं कैसी चलती है ये मूवी, उसके बाद करेंगे डिस्कशन। अगर चैनल पे न्यू है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपना पार्ट देखते हैं, काउंट करेंगे 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दुनिया में कहीं भी सोना मिलता है तो इत्तेफाक से ही मिलता है। सन 1951 में केजीएफ शहर से करीब 18 किलोमीटर दूर जब किसान वहां कुआं खोद रहे थे तो उन्हें एक अजीब सा पत्थर मिला। उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सरकारी ऑफिसर्स आए। उनके साथ सूर्यवर्धन भी था। किस्मत का खेल। उस रात 2 घटनाएं हुई। वो जगह भी मिल गई और वो भी पैदा हो गया। जितनी आसानी से पत्थर मिलता है उतनी आसानी से सोना नहीं मिलता, मगर सूर्यवर्धन को पत्थर के रूप में सोने की खदान मिल गई। उसने वहां से धूल का एक कण भी बाहर नहीं जाने दिया। तुझे सुल्तान जैसा बेटा पैदा हुआ है बिटिया। राजा दिल में आपका बच्चा है, माँ के लिए कितनी मेहनत करेगी। बाप चाहिए क्या? सूर्यवर्धन ने उस जमीन को लाइमस्टोन माइनिंग के नाम पर 99 सालों के लिए लीज पर ले लिया। इस राज को राज रखने के लिए वो दूर दूर से लोगों को जबरदस्ती लाकर माइनिंग करवाने लगा। बेटा, तेरी माँ को बचाने के लिए सिर्फ इतने पैसे काफी नहीं होंगे। 14वें साल में शादी, 15वें साल में बच्चा, जीवन भर दर्द सहती रही। 25 साल की उम्र में मौत ने भी उसका पता लगा लिया। अपने बेटे के पास छोड़कर जाने के लिए उसके पास एक ही जायदाद थी, उसके आखिरी शब्द। दुनिया में सब कहते हैं कि पैसे के बिना चैन से जी नहीं सकते, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि बिना पैसे के चैन से मर भी नहीं सकते। मुझसे वादा कर, तू कैसे जिएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मौत आए तो दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर बनकर मरेगा। माँ की दुआ है। सबसे अमीर आदमी बनूंगा माँ। उसकी माँ ने उसे मंजिल दिखाई थी। मंजिल का रास्ता उसे खुद ढूंढना था। पैसा 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 दे। पैसा नहीं है मेरे पास। है? पैसा नहीं है? तुझे ले पैसा। इतना काफी नहीं है, और चाहिए मेरे को। ज्यादा चाहिए? चिल्लर के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, नोटों के लिए हाथ उठाना पड़ता है। पावर
पावर है, तू ही पैसा है। पावर कहाँ मिलेगा? पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। इसी सपने के साथ उसने संघर्षों के शहर बंबई में कदम रखा। चलो, मेरी जगह है। बंबई सोने की तस्करी का सबसे अहम ठिकाना था। इस ठिकाने पर अपना कब्जा जमाने के लिए दुबई के इनायत खलील और बंबई के शेट्टी के बीच हमेशा एक जंग छिड़ी रहती थी। इन दोनों की लड़ाई के बीच एक तीसरे ने कदम रखा, जिसकी चप्पल का साइज तो छोटा था मगर रास्ता बहुत बड़ा। चल, नाम बोल। राजा कृष्णप्पा बेरिया। बंबई में बड़ा काम करेगा तो बड़ा नाम कमाएगा। पब्लिक फिर छोटा नाम भी याद रखेगी। चल। पुलिस पुलिस, ओ साहब पुलिस। शेट्टी, पाली से सब तो लोग धंधा इसको स्टार्ट सलाम किया। मारते हैं। ये बंबई का बादशाह। वो साला शिंदे हम सबको बहुत तंग कर रहा है, उसको फटके देने क्या? येड़ा हो गया क्या रे? इंस्पेक्टर को कौन रे मारेगा? तू मारेगा? बंबई में कोई है जो मारेगा? या ये चिल्लर लोग मारेंगे? तुम लोग मारोगे क्या रे इंस्पेक्टर को? कोई है? ओ तेरी, मर्द मिल गया रे साला। असलम भाई तो मजाक कर रहे थे। स्टेशन तेरे लिए मेरी जान। अरे कोने तेरे सागा फटा फटा क्या हो गया साहब? रुका क्यों? चल भागते हैं यहाँ से। उसको मेरा नाम इच नहीं पता। क्या? उसको पता इच नहीं कि मैं कौन हूँ। कौन है वो लड़का? मेरे को चाहिए। हाँ साहब। लड़का नहीं, मेरा नाम रॉकी है। रॉकी याद रहेगा ना? साहब, वो मेरा लड़का है साहब। अंधेरी में बिठाया था उसको। मजाक में पुलिस वाले को मारने के लिए बोला था, लेकिन वो फिक्र मत कर रहे, मैंने पुलिस से उसको छुड़वा दिया है। ओए, किधर गया था बे तू? नाम कमाने गया था। उस पुलिस वाले को क्यों मारा रे? किसी को मारा तो पुलिस ढूंढेगा, पुलिस वाले को ही मारा तो तुम्हारे जैसा डॉन ढूंढेगा। क्या चाहिए बे तेरे को? दुनिया। सन 1978 में ईरान और अफगानिस्तान की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन में बहुत बड़ी दरार आ गई थी। उसका असर पूरी दुनिया पर भी पड़ रहा था। ऑयल, कॉफी, स्टील और कॉटन के रेट के साथ साथ सोने का भाव भी आसमान छू रहा था। लेकिन तब तक सूर्यवर्धन दूसरों की पहुंच से बहुत ऊपर पहुंच गया था। इस साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए उसने 5 पार्टनर चुने जो उसके किले के 5 स्तंभों की तरह थे। भार्गव के मरने के बाद उसका बेटा कमल केजीएफ से निकला रॉ मटेरियल पिघलाकर द्वारका में सोना निकलवाता था। वहां से निकले सोने को बेंगलुरु में डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी राजेंद्र देसाई की थी। पश्चिमी तट पर एंड्रयूज का कंट्रोल था। गुरु पांड्यन की सियासी ताकत का इस्तेमाल करके सूर्यवर्धन नेशनल पॉलिटिक्स में उतर गया और पूरी सरकार को अपनी मुट्ठी में कर लिया। सूर्यवर्धन की सबसे बड़ी ताकत थी उसका भाई अधीरा। इन सब के सामर्थ्य से बने इस किले में सूर्यवर्धन का बेटा गरुड़ा भी शामिल हो गया। इन दोनों की वजह से केजीएफ इतना सुरक्षित था कि कोई भी उसकी तरफ उंगली नहीं उठा सकता था। लेकिन एक दिन सूर्यवर्धन को दिल का दौरा पड़ा। मौत के कगार पर खड़े सूर्यवर्धन के लिए काम करने वाले हर एक की केजीएफ पर नियत
खराब होने लगी। पहली बार केजीएफ में विद्रोह के काले बादल छाने लगे। सोने का भाव बढ़ाने की फिराक में बैठे इनायत खलील के पास बंबई में घुसने का यही एक सही समय था। शेट्टी के प्रतिद्वंद्वी दिलावर ने इनायत खलील के साथ हाथ मिला लिया। बंबई के नागपाड़ा पोर्ट पर पहली बार उसका सोना पहुंचने वाला था। इससे पहले कि सोना पहुंचे, दिलावर बंबई को अपने कब्जे में लेने निकल पड़ा। दिलावर का ऑर्डर है, शेट्टी गैंग को पूरा मिटाना है। कोई बचने ना पाए। मेरे लड़कों को ही अंदर कर दिया। किसके लड़के हैं जानता है क्या वो? For the first time after independence, Bombay was on high alert. दिलावर बॉम्बे पोर्ट को अपने कब्जे में लेने ही वाला था कि एक बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। सो गाइस पार्ट हुआ एंड, स्टोरी बनना शुरू हुई है और देखें कि वो छोटा सा बच्चा जो जिस दिन गोल्ड निकला था और वो वहाँ पे पैदा हुआ था, और उस बेचारे की 25 साल की उम्र में माँ की 25 साल की उम्र में माँ की भी डेथ हो गई। और माँ ने उसको कहा कि जीने के लिए सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, मरने के लिए भी पैसा चाहिए। और कहीं से पैसे लेके आया तो उस डॉक्टर ने कहा बहुत कम है कि इससे तुम्हारी माँ ठीक नहीं हो सकती है। तो और उसके बाद माँ ने बच्चे को ये दुआ दी कि मैं तुम्हें यही कहती हूँ और तो मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है कि तुम जब मरो तो बहुत अमीर हो के मरो, कि हमारी तरह इस तरह से ना मरो। तो उसने कहा ठीक, उसने कहा जी माँ मैं अमीर वादा किया, और माँ ने ये उसको दुआ दी है। और उसके बाद वो निकल आया है और मुंबई आया है। वहाँ से शू पॉलिश से उसने अपना काम स्टार्ट किया है और आहिस्ता आहिस्ता किसी गैंग के साथ हुआ है। उसको बात हुई है मजाक में कि पुलिस वाले को मारने के लिए सब ने उसने हाथ खड़ा किया और जाके पुलिस वाले को सर के ऊपर बोतलें मारा है और वहाँ से उसको मार पड़ी है और आ गया है। ये तकरीबन 1951 की बात थी, आई थिंक सो 1961 की बात थी। उसको मार पड़ी है और आगे किसी डॉन के पास गया, क्या नाम था पता नहीं उसका, वो मोटा सा था, और जिसने मुंबई के ऊपर दो बंदे थे ना, एक अनायत अली था और एक ये था। इसके पास किया और उसने कहा ये कौन है ये, और उसने कहा कि मैंने ये किया है कि ताकि मैं पुलिस को मारा है ताकि तुझ जैसे लोग मेरे पे अप्रोच करें। और यह वो अब 1981 की बात आ गई है और सारी उन्होंने कोई एक 81 तो बाद में था, 78 की बात आई है और वो भी बड़ा हो गया। अभी तक याश को दिखाया नहीं है, रॉकी नाम है उसका, दिखाया नहीं है कि किस हालत में है, कहाँ पे है। लेकिन मतलब ये स्टोरी ना वो जो डॉन था जिसने उसको छुड़वाया था उसकी भी डेथ होगी। अब केजीएफ के ऊपर लोगों की बहुत नज़रें हैं और उसका जो था वो डॉन, उसका बेटा भी जो है वो अब उसकी जो है वो हिफाजत कर रहा है। देखिए मतलब कि याश आता है तो किस शक्ल में आता है, क्या करता है, कहाँ से वो आगे बढ़ता है, देखेंगे नेक्स्ट पार्ट आहिस्ता आहिस्ता। तब हमें जो है वो, क्योंकि छोटे से 2 पार्टों में इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टोरी खींच दी है, आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चलेगा कि हमें जो मैन स्टोरी की तरफ जब ये लेके आएंगे तो मज़ा आया। गाइस कमाल का पार्ट था जी गाइस, वो ज़बरदस्त कमाल का पार्ट था। देखिए इसमें स्टोरी बाकी छोटा सा बच्चा जो है वो पैदा हुआ जिस दिन सोना उनको वहाँ से मिला, और उसके बाद मतलब इस बच्चे में ही सारी वो करामात है ना। उसकी मदर जो थी वो छोटी कह रहे थे कि पता नहीं 10-12 साल की उम्र में शादी हुई है, 14-15 साल की उम्र में बच्चा हो गया, 25 साल की उम्र में बेचारी उसकी डेथ भी हो गई। उसके मुँह से आई थिंक सो खून आता था और इलाज के लिए जो थे वो पैसे बहुत कम थे, सिक्के उस बेचारे को मिलते थे उस दौर में तो ये थे। लेकिन उस डॉक्टर्स ने कहा ये काम है, उतने में उसकी माँ बेचारी चल बसी। लेकिन माँ जो है वो जाती है तो इसको एक वचन दे गई कि जब तुम्हारी डेथ हो मैं ये सोचती हूँ जब तुम मरो तो तुम अमीर हो के मरो। तो उसने कहा कि मैं वादा करता हूँ ऐसे ही होगा। और अभी वो अपने मिशन पे बच्चा जो है वो निकल पड़ा है। हर छोटे से छोटे काम से शुरू किया है, मतलब उसने शू पॉलिश से उसको शुरू करवाया उन लोगों ने, और उसको पुलिस वाले को चैलेंज दिया दूसरे ने कि तुम उसको कौन मारेगा। बच्चे ने हाथ खड़ा किया, उसने कहा चलो एक मर्द तो मिल गया। उसने बोला वो जो उनका इंचार्ज था जो भी था, और जाके उसको मार के भाग भी गया, किसी ने उसको पकड़ा नहीं। लेकिन फिर दोबारा से उसके वापस गया। दोस्त कह रहे थे बच्चे दूसरे क्यों जा रहे हो, कहते उसने मैंने उसको अपना नाम नहीं बताया। फिर दोबारा गया और उसको अपना नाम बताया कि मेरा नाम है रॉकी। 2-3 उसको और लगा के आ गए पुलिस वाले को,
और बहरहाल अब ये है कि अब वो सारी स्टोरी पहले वाली बता रहे हैं कि इस तरह सोने की कान थी, इस तरह ये होता था, मतलब कि अभी बड़ी ज़बरदस्त कमाल की मूवी मुझे लग रही है। अभी स्टार्टिंग 2 पार्ट में ना काफ़ी कुछ दिखा दिया, फिर भी बता रहे हैं ना मेन स्टोरी की तरफ भी वो आएंगे ना, जब युवराज रॉकी आएगा। इन्होंने 1950 से शुरू किया आई थिंक सो, वहाँ के उस टाइम 78 तक चले गए। और बहुत ज़बरदस्त ये कि मुझे स्टोरी बनती नज़र आ रही है, मुझे अच्छी स्टोरी लग रही है कि सारी गोल्ड के पीछे है, कि गोल्ड जो है तो बस वो एक ने ले लिया तो दूसरे को मार दिया, दूसरे ने ले लिया तीसरे को मार दिया। इसमें ये सारी जो कहानी होगी, हर कोई कह रहा होगा कि मैं इसका हुक्मरान बन जाऊँ, मैं हुक्मरान बन जाऊँ। सोने की कहानी है ना, कौन हुक्मरान बनेगा। तो गाइस देखते हैं आगे कैसे स्टोरी चलती है, देखेंगे अगले पार्ट्स की बात करेंगे, डिस्कशन। अगर हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को भी लाजमी जाकर सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट पार्ट के साथ बहुत ज़्यादा मिलेंगे। सो टेक केयर, गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो।